हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टेप बाय स्टेप एक कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से। ये क्वेश्चन काफी बच्चों को मुश्किल लगता है, पर एक छोटे से कॉन्सेप्ट की हेल्प से इसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वो कॉन्सेप्ट और स्टेटमेंट क्या है। हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है जी, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, show that the ratio of the area of square to the area of circle is equal to 2 by pi nearly up 0.63। मेरे प्यारे बच्चों, उसने क्या कहा है जी, एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है जी। ये देखने में शायद आपको स्क्वायर ना लग रहा हो, पर मान के चलो आप ये स्क्वायर है जी। ये इसका सेंटर पॉइंट है जी। नाम है इसका ए बी सी डी। उसने क्या कहा है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इस स्क्वायर का एरिया निकाल लूं, इस सर्कल का एरिया निकाल लूं, अगर उन दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरे को ये आंसर मिलेगा जी। तो कैसे करें जी, लिख लो पहले तो मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर विद साइड ए। ये स्क्वायर है जी, और जिसकी साइड है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है जी, ए। ये भी ए होगी जी, ये भी क्या होगी। अच्छा जी, मैं कह सकता हूं जी, जो ए सी है, ए सी क्या है जी, डायगोनल ऑफ स्क्वायर है जी। अगर मैं ए को सी से मिला दूं तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये डायगोनल होगा। अच्छा, क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो ए सी की वैल्यू है वो क्या है जी, 2r है जी। हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आई आपकी। अब ये ए सी की वैल्यू 2r क्यों है जी, ये सेंटर पॉइंट है सर्कल का, सर्कल के सेंटर पॉइंट से एक बार सर्कल को टच किया तो ये क्या होगी जी, रेडियस। इस साइड भी क्या होगी जी, रेडियस। तो AC की जो है वो स्क्वायर का क्या है, डायगोनल है, पर सर्कल का वो डायमीटर है। इस कारण जो इसकी वैल्यू आई जी, वो कितनी आई मेरे प्यारे बच्चों, कितनी आई मेरे प्यारे बच्चों, वो आई है जी 2r। बोलो यहां तक क्लियर है जी आपके। अगर आपके यहां तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ जी। ठीक है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, हमें क्या निकालना है, स्क्वायर का एरिया निकालना है जी। स्क्वायर के एरिया जो निकालने का फॉर्मूला है वो है फॉर्मूला साइड का स्क्वायर। क्या मेरे पास साइड की वैल्यू गिवन है जी, ए की वैल्यू नहीं गिवन है जी। तो मेरा सबसे पहला काम है साइड की वैल्यू निकालना आर की फॉर्म में। साइड की वैल्यू किस में निकालना जी, आर की फॉर्म में। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए बी सी। ध्यान से देखो, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है जी। बेस पता है जी, और ये परपेंडिकुलर पता है जी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी। तो मैं पाइथागोरस का यूज करूंगा और यहां से वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा जी। एच कितना है जी, ए सी लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। हाँ है ना, ये कितनी है जी, ए। बी भी कितना है, पी भी कितना है जी, स्क्वायर की साइड है तो साइड सारी बराबर होंगी। तो ए सी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए सी की वैल्यू निकालनी है जी, ये हो जाएगी 2√a का स्क्वायर। 2√a का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, ए। तो ए सी कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, ए सी आया √2a। क्या ये बात क्लियर है जी। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो और इसको दे दो इक्वेशन 1 नाम। क्या यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों आपको। बिल्कुल। अगर मैं एक और दो को ध्यान से देखूं तो आपको क्या देखने को मिलेगा जी, दोनों किसकी वैल्यू है जी, ए सी की वैल्यू है। तो मैं ये कह सकता हूँ जी, जो 2r है वो किसके बराबर है जी, √2a के। क्या इतनी की बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। साइड की वैल्यू निकालनी है तो ए की वैल्यू निकालनी है, जिसको उठाओ इस तरफ। ए, चेक करो जी, क्या कुछ कट सकता है जी, चेक करो। नॉर्मली आप कहोगे जी कुछ नहीं कट सकता। अच्छा, क्या मैं दो को ऐसे लिख सकता हूँ जी, √2 × √2 इंटू आर डिवाइड बाई √2। बिल्कुल लिख सकते हैं जी। √2 से √2 कच गया, बराबर ए। तो ए की जो वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों वो कितनी आई, √2 आर।
क्या इतनी बात क्लियर है जी? बस अब निकाल देंगे रेशो, लिख देंगे रेशो इज इक्वल टू, किस किस का रेशो निकालना है मेरे प्यारे बच्चों? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय एरिया ऑफ सर्कल, यही कहा है जी स्टेटमेंट में, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये होता है जी साइड का स्क्वायर डिवाइड बाय सर्कल का पाई आर स्क्वायर। साइड की वैल्यू कितनी आई जी? साइड कितनी आई? अंडर रूट 2 आर का स्क्वायर डिवाइड बाय पाई आर का स्क्वायर। कितनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? देखो जी, स्क्वायर करेंगे अंडर रूट 2 का, स्क्वायर थे स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा जी 2। आर का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा मेरे बच्चों? आर स्क्वायर डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ऊपर भी है जी, नीचे भी है, तो क्या बचा मेरे प्यारे बच्चों? 2 पाई। तो हमारे पास जो रेशो आया वो कितना आया जी? रेशो क्या बचा जी? रेशो बच गया 2 पाई, और जो इसकी वैल्यू होती है वो नियर अबाउट होती है जी 0.637। यही मेरे प्यारे बच्चों में निकालना था, यही हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो बस इसके पीछे आपने छोटा सा अक्षर लिखना है जी, हेंस प्रूव्ड, ये लिख देंगे, आपका सवाल हो जाएगा खत्म। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां जाकर देख लेना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।